मुजफ्फरपुर में बहुत फेमस हो रहे हैं और कितने वो कई पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं। और इस बार जो है से हम पार्टी में जुड़े हैं और अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष को बनाया गया है। किस तरह संगठन को मजबूत कर रहे हैं? नमस्कार, मैं नेहाल अहमद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अपना कार्यक्रम पूरे बिहार में चारों तरफ बड़ी मजबूती से ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। खासकर मुजफ्फरपुर में हम लोग का जो दायित्व दिया गया है उससे हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी 12 फरवरी को हम लोग का एक कार्यक्रम हुआ था मुजफ्फरपुर के एसके बैंक्वेट हॉल में, जिसके अध्यक्ष हमारे ज़िला अध्यक्ष शरीफुल भाई ने अध्यक्षता में उनका प्रोग्राम का आयोजन हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रफुल्ल माझी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ खड़े थे। और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया उस पर हम लोग काम बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिए हैं। और हम लोग पूरे ज़िला स्तर पर और पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर हम लोग अपना काम पूरी मजबूती के साथ काम शुरू कर दिए हैं। और उसका बाज़ाब्ता लिस्टिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक फॉर्मेट तैयार करके उसको ज़मीनी स्तर पे और जो भी सरकार की जो नीति है या जो भी उसकी जो काम को दिया जा रहा है उसे हम ज़मीनी स्तर पे काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को हर तरह से मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। बात हो रही है कि पंचायत में भी तो किस तरह की है? पंचायत स्तर पर जब हमें मजबूती करने की बात होगी तो हमें ज़मीनी स्तर पर हमें गांव-गांव जाकर हर पंचायत का भ्रमण करना होगा। और हम लोग पंचायत में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वहां पे हर एक पंचायत में पंचायत अध्यक्ष का गठन कर रहे हैं। और उस पंचायत अध्यक्ष को एक निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपने पंचायत के जो भी बूथ है बूथ स्तर पर अपना एक कमेटी बनाए और कमेटी को जो है तैयार करके हर पंचायत में कम से कम हर बूथ पे 5-5 बूथ अध्यक्ष बनाया जाए। और फिर पंचायत अध्यक्ष और फिर प्रखंड अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष को दिशा निर्देश दे कि उसको जल्द से जल्द बूथ स्तर पे काम करके और बूथ को कंप्लीट किया जाए। 16 प्रखंड है यहाँ पे। 16 प्रखंडों में हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, जिसकी लिस्टिंग भी है हमारे पास। अभी ज़िला से लेके हम लोग ये सारी जो लिस्टिंग देख रहे हैं ये हमारा ज़िला कमेटी है, ज़िला सचिव है, ज़िला उपाध्यक्ष हैं, ये सारे लोग हैं। इसमें अभी 2-4 लोग छूटे हुए हैं, उन पर भी काम हो रहा है। ये हमारे ये ज़िला कमेटी है। ये हमारा विधानसभा कमेटी है। विधानसभा के लोग प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष कमेटी है, प्रखंड अध्यक्ष लोग बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग बना चुके हैं। ये सारे की लिस्टिंग है। 2-4 लोग अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत कम समय हुआ हमें इस पार्टी में ज्वाइन करके हुए। इससे पहले हम बहुजन समाज पार्टी में थे और अभी फिर से जब इसमें 2-3 महीने हुए हमें आए हुए और इसमें अभी तक हम लोग करीब 75% हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। अभी एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और उसमें मतलब कि जो है भाजपा और जदयू गठबंधन जो किए हुए हैं उस गठबंधन में मतलब कि जो है उसमें जीतन राम मांझी हो चाहे मुकेश सहनी हो, इन लोगों को मतलब शामिल नहीं किया गया है। इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारी एनडीए पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये हमारी पार्टी अंदरूनी तौर पे आपस में समझौता कर चुकी है कि
ये एमएलसी का चुनाव जो है वो लोग आपस में अंदरूनी तय किया जाता है कि हमें क्या करना है आगे। कहीं पे कोई तरह का विवाद नहीं है, सब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। और एमएलसी के चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो ये आज किसी और को मिल रहा है तो कल हमें भी मिलेगा। इसका बेनिफिट आज अगर हम खामोश हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें आने वाले समय में इसका हमको मुआवजा इसका बदला हमें ज़रूर सरकार से उम्मीद है कि हमें मिलेगी। क्या हम पार्टी से क्या एमएलसी चुनाव जो समर्थन किया जाएगा एनडीए के उम्मीदवार को किया जाएगा कि अलग से किसी कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा? बिल्कुल एनडीए के कैंडिडेट को इसको जो है हम लोग पूरी तरह से समर्थन देंगे और एनडीए के कैंडिडेट जहां भी होंगे वहां पे हम लोग पूरी जोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे और पूरी जिताने की हर संभव कोशिश करेंगे। नगर निकाय भी चुनाव होने वाला है, उसमें भी क्या किस तरह का पार्टी का आपका ये रहेगा? जी, नगर निकाय चुनाव में भी जो लोग भी हमारे पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं अगर वो लड़ना चाहते हैं तो पूरी ताकत के साथ हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। चाहे वो आपको महापौर का हो, चाहे आप उपाध्यक्ष का हो, चाहे वो पार्षद का हो, जो भी हो, या जनता को 3 को वोट देना है, एक मेयर का, एक डिप्टी मेयर को और एक मतलब वार्ड पार्षद। तो इसमें मतलब कि भागीदारी पूरी तरह निभाएंगे। बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का कि पहले जो वार्ड पार्षद के द्वारा जो है चुनाव होता था तो जिससे कुछ धांधली होती थी और मनमाना लोग करते थे, इससे आम जनता को परेशानियां होती थी। और आज आम जनता के हाथों में सारा कुछ है कि आम जनता जिसको जिस लायक समझती है, जो अच्छा काम करता है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, उसी को जो है वोट देगी और उसी का जीत होगा। तो जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमारे पार्टी की तरफ से भी अगर कुछ लोग खड़े हो रहे हैं तो उनको भी पूरी तरह से समर्थन दिया जाएगा, हर संभव कोशिश किया जाएगा। चाहे आपको कहीं से भी उनको किस तरह की कोई परेशानी होती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके भी जो है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी जो भी है वो लोग भी पूरी तरीके से सहयोग करने की बात कहे हैं। और हमारे भाई दानिश रिजवान भाई भी पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने सब लोगों को आशीर्वाद देने का काम किए हैं और कहे हैं कि जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी तरह मदद करेंगे। बिल्कुल। और क्या लगता है कि एनडीए में मतलब कि आप लोग रहिएगा? हाँ, बिल्कुल अभी किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है और आपसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और विपक्षी दलों का काम होता है चिंगारी लगाकर आग सुलगाने की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। शराबबंदी पर मतलब कि जितना मांझी बार मतलब कि बयान देते हैं कि मतलब कि जैसे उस पर जो है से फिर से मतलब कि उस पर निर्णय लिया जाए, तो इस तरह की बात आती है। तो हाँ, जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि कुछ लोग की कैजुअल्टी हुई है, कुछ लोग मारे गए हैं गलत तरीके से शराब का सेवन करके, जिसके चलते मांझी जी को बहुत दिल को आघात पहुंचा है, उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। इस तरह की बिना वजह जो है लोग अपनी जान गंवा रहे हैं छोटी छोटी सी गलती के कारण। जिस चलते मांझी जी ने ये आश्वासन दिया था कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको सुधार किया जाए, अगर वो चीज़ सुधार हो जाता है तो उनकी कोई आपत्ति नहीं है शराबबंदी से, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रशासन द्वारा जो है बहुत गलत तरीके से जो है दबाव बनाया जा रहा है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। ये परेशानी की वजह से जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लोगों को पकड़ जेल में बंद कर दिया जा रहा है, गरीबों को जिनके पास कोई पैरवी नहीं है, कोई सोर्सेस नहीं है, उनको जो है ना घर द्वार बेचकर, ज़मीन बेचकर जो उनको जो है ना पैसा वहाँ पे जो है पहुँचाकर किसी तरह से जो छुड़ाया जा रहा है, इस तरह की परेशानियों से उन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए। बिहार में बिहारवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप अपनी ओर से? देखिए, बिहारवासी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्षी हो, चाहे जो भी हो, आप नेता वैसा नेता को चुनें जो आपके क्षेत्र का काम करे, जो आपके क्षेत्र के विकास का काम करे, जो आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे, जो आपके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे, ताकि आने वाला समय बिहार आगे और लोगों और राज्य की तरह हमारा बिहार भी आगे की तरह अग्रसित हो और आगे बढ़े। आज हम सबसे पिछड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े हैं, जिसकी वजह से आज सालों से हमें
विशेष राज्य का दर्जा देने का बात किया जा रहा है, लेकिन हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। तो ये विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो नीतीश कुमार जी ने ये मुद्दा उठाया है, इसे सरकार जो है इसे पूरा करे और बिहार को आगे की ओर बढ़ने का काम करे और उन्नति बिहार की तरक्की हो, इसी में हम सबकी भलाई है। गृह राज्य मंत्री मतलब कि जो नित्यानंद राय साहब जी भी मतलब बोले हैं कि हम लोग पूरा ये है कि बिहार को मिलनी चाहिए, वो पूरा समर्थन। बिल्कुल मतलब मैं समर्थन करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बात उठाया है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसका हमें फ़ायदा मिले और बिहार हमारा आगे बढ़े और हम सब आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदुस्तान के कई शहरों में जो है आईटी सेक्टर बने हुए हैं, हमारे बिहार में भी उस तरह का कुछ प्रोजेक्ट बने और हम आगे की ओर अग्रसर हैं। देश में जो है 2022-23 का जो बजट जो पास हुआ है उससे मतलब कुछ लोग जो है व्यवसाय मतलब कि जो है से नाराज चल रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए ये सब बहुत हाई लेवल की बात है। बहुत सारी चीज़ों आम जनता को जो है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता तो परेशानी झेल ही रही है, थोड़ी बहुत कम और बेसी महंगाई को लेके। अब उसी बीच में जो है छोटी मोटी जो है चीज़ें होती रहती है और इस तरह की होती रहेगी। बजट बहुत मायने नहीं रखता है। जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके लिए बजट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको 500 रुपये देने चाहिए। मेहनत मजदूरी करके खाते हैं हम लोग, वैसे जैसे लोग हैं और वैसे लोग बिहार के लोग हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये बजट हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए विशेष राज्य का दर्जा मायने रखता है और बिहार की तरक्की हमारी तरक्की है और हमें आगे बढ़ना होगा। हम सबको आगे बढ़ना होगा और अच्छे लोगों को चुनना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे बताइए। निहाल अहमद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा।